हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ लेजर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विनय। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड लेजर्स है वो सारे लेजर्स हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं एंड बैलेंस द सेम, और उन्हें बैलेंस करने के लिए भी कहा गया है। ठीक है ना, 2019 ईयर है हमारा, जैन मंथ है, तो टोटल हमें यहाँ पर 8 ट्रांजेक्शन दिए स्टूडेंट। 8 ट्रांजेक्शन को यूज करके हमें डायरेक्टली यहाँ पर लेजर प्रिपेयर करना है, जर्नल प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अगर आपको नहीं जम रहा है डायरेक्ट लेजर एंट्री पास करने के लिए, कोई बात नहीं, आप जर्नल एज अ वर्किंग बनाइए, फिर बाद में लेजर में पोस्टिंग कीजिए, या फिर आप वेल वर्स्ड हो जर्नल के साथ में तो आप डायरेक्टली लेजर भी प्रिपेयर कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे हम स्टार्ट करने के पहले कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी एंट्री आएगी वो आएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट और सेकेंडली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट यहाँ पे अपियर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम विकास। ठीक है, जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखते रहता हूँ। ठीक है, फिर बाद में हम साथ में प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट भी लिख देता हूँ, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश एंड कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट में। सेकंड में बॉट गुड्स फ्रॉम विकास ₹3,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लेजर बनेगा, यहाँ पे बनेगा परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट एंड विकास अकाउंट एंड विकास अकाउंट। ठीक है ना, ये दो लेजर्स यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। तो कौन कौन से लेजर प्रिपेयर करने हम वो डिसाइड करें स्टूडेंट सबसे पहला। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट सोल्ड गुड्स टू भूषण ₹2,400। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट प्रिपेयर हो गए स्टूडेंट वो हो गए सेल्स एंड भूषण अकाउंट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। फाइन, चलिए नेक्स्ट, पेड टू विकास ऑन अकाउंट। ठीक है, पेड टू विकास मतलब यहाँ पे कैश और विकास अकाउंट होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, विकास अकाउंट भी हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे, तो हमें अलग से कोई अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है 12th एंट्री के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। नेक्स्ट है रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण। रिसीव मतलब कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा, भूषण अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कैश परचेस, तो कैश और परचेस, कैश अकाउंट भी है और परचेस अकाउंट भी हमने बना लिया। नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश अकाउंट है ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है और सेल्स अकाउंट भी। पेड वेजेस, पेड मतलब कैश कैश अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ, इसके अलावा वेज अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वेजेस अकाउंट। तो स्टूडेंट ये सारे अकाउंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी, या तो टोटल मुझे यहाँ पर ये सम में 1 2 3 4 5 6 7 लेजर्स प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करके आइडेंटिफाई करेंगे कितने लेजर्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो 7 लेजर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब इसका आपको फॉर्मेट बना के रखना है। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले कैश अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट परचेस अकाउंट, नेक्स्ट विकास अकाउंट, ठीक है, भूषण अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड वेज अकाउंट। ये 7 अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में ऐसे लेजर प्रिपेयर करके रख दोगे। ओके, और ईयर भी नोट कर लो, 2019 जो फर्स्ट डेट का कॉलम है वहाँ पे आपको ईयर भी मेंशन करते हुए चलना है। तो सबसे पहले 2019 भी लिख जाओ। ठीक है, जब आप प्रिपेयर करोगे उसी समय पे आप ये 2019 भी नोट कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, तो आप, मैंने 7 लेजर स्टूडेंट प्रिपेयर कर लिए, आप भी प्रिपेयर कर लीजिए, फिर एक एक करके हम एंट्री पोस्ट करते जाएंगे लेजर में। ठीक है, तो सभी
कि सभी 7 लेजर्स में मैंने डेट के कॉलम में 2019 नोट कर दिया। और यहाँ पे आप देखो कैश अकाउंट में थोड़ा बड़ा प्रिपेयर किया हुआ है, बाकी सारे अकाउंट्स कंपैरेटिवली छोटे, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन बहुत सारे थे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लेजर का साइज कितना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट। अभी हमने ट्रांजेक्शन तो पढ़ लिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000। एंट्री जो है हमारी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंगली कैश हमारी अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी, हम लोग पहला कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में पहुंच गए स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल, फर्स्ट डेट ऑफ जैन, ठीक है ना, जैन फर्स्ट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो इन्वॉल्व है यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, तो कैश के डेबिट में हमने टू कैपिटल लिख दिया। अभी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, और यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट बाय कैश अकाउंट। क्या लिखिए स्टूडेंट, बाय कैश अकाउंट ₹10,000, ठीक है। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, मैंने दोनों भी जगह पे मैंने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट में भी एंट्री पास कर दी और कैपिटल अकाउंट में भी हमने एंट्री पास कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम विकास ₹3,000। एंट्री होगी स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू विकास अकाउंट क्रेडिट, सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस टू विकास अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। विकास एक इसमें गिवर है, इसलिए विकास अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारे एंट्री है परचेस टू विकास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, परचेस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास था एंट्री, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, डेट लिखेंगे Jan 6 टू, परचेस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू विकास अकाउंट, ठीक है ना, टू विकास अकाउंट। अमाउंट कितना था परचेस का, 3,000, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास है, तो परचेस के डेबिट में टू विकास तो लिख दिया। अब विकास के टू मतलब विकास के क्रेडिट साइड में आएगी स्टूडेंट, विकास के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय परचेज। Jan 6 का ट्रांजेक्शन सेम डेट, बाय परचेस अकाउंट, ठीक है। चलिए ये भी हो गई, सेकेंड एंट्री भी हमने पोस्ट कर दी। मेक श्योर दो दो इफेक्ट देके फिर ही आगे बढ़ना है, जब आपको प्योर कंप्लीट लेजर्स प्रिपेयर करने बोलेंगे, ठीक है तब, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू भूषण। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भूषण पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री हमारी भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हम लोग भूषण अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, डेट लिख देंगे, भूषण अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 2,400। भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया, अभी सेल्स के टू में जाना है, मतलब सेल्स के क्रेडिट में जाना है, और आपको लिखना है बाय भूषण अकाउंट। क्या लिखना है स्टूडेंट, बाय भूषण अकाउंट, ठीक है। ये भी अमाउंट आपने नोट कर दिया। दो इफेक्ट्स देते आना है, एक इफेक्ट लेफ्ट में आया तो दूसरा इफेक्ट राइट में आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, पेड टू विकास ऑन अकाउंट, विकास को हमने पे किया 12 Jan को, तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व स्टूडेंट, कैश और विकास। विकास एक इसमें रिसीवर होगा, कैश वो रिसीव करेगा, तो कैश विकास अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, ठीक है। तो विकास अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या है हमारी, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश। अकॉर्डिंगली हम विकास अकाउंट में जाएंगे, विकास अकाउंट डेबिट, तो विकास अकाउंट के डेबिट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे Jan 12 टू कैश, और अमाउंट नोट कर देंगे 1,600। तो विकास अकाउंट के डेबिट में जाके हमने टू कैश लिख दिया। अभी कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना पड़ेगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कैश अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय विकास अकाउंट अमाउंट 1,600, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने दो इफेक्ट्स दे दिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो 19 Jan की है। क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, भूषण से हमें 1,000 मिला, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है वो, भूषण, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है भूषण हमारा, क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, ठीक है। 19 Jan 1,000, 19 Jan 1,000 कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट और यहाँ पे लिखेंगे 19 Jan टू भूषण अकाउंट 1,000, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू भूषण हो गया, भूषण अकाउंट के क्रेडिट में जाके हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश। तो भूषण अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी स्टूडेंट, भूषण अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अमाउंट 1,000, ठीक है। चलिए ये भी एंट्री हमने पोस्ट कर दी स्टूडेंट। अब है हमारी नेक्स्ट एंट्री कैश परचेस। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। परचेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश क्रेडिट ऑल इनकम एंड, सॉरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3600, ठीक है। 25 जैन परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट की डेबिट में 23 जैन, ठीक है। डेट क्या था स्टूडेंट? 25। तो 25 परचेस अकाउंट के डेबिट में, टू कैश, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दिया, अमाउंट 3600। अभी परचेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दिया, अभी कैश के क्रेडिट में जाके क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? कैश के क्रेडिट में जाके आपको लिखना पड़ेगा बाय परचेस, क्या लिखना पड़ेगा? बाय परचेस, अमाउंट 3600 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 25 तारीख की एंट्री कवर अप हो गई। नेक्स्ट हमारी है कैश सेल्स, क्या दिया हुआ स्टूडेंट? कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल्स की एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, ठीक है। तो कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, कहाँ जाएगी? कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अमाउंट 5000, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। कैश अकाउंट के डेबिट में तो हमने लिख दिया टू सेल्स, अभी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। सेल्स अकाउंट कहाँ हमारा? सेल्स अकाउंट, या सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय कैश, ठीक है। अमाउंट 5000, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा स्टूडेंट। नेक्स्ट है वेजेस पेड ₹400, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट। वेजेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू कैश क्रेडिट ऑल इनकम एंड, सॉरी, टू कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट, टू कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी स्टूडेंट, लास्ट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, वेज अकाउंट के डेबिट में जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट अमाउंट 400, ठीक है। वेज अकाउंट के डेबिट में जाके हमने टू कैश लिख दिया। अभी कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके हम बाय वेजेस लिखिए, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके हम क्या लिखिए स्टूडेंट? बाय वेजेस अकाउंट अमाउंट 400, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया कंप्लीट। सारी की सारी एंट्रीज जो थी, जनरल एंट्रीज, वो हमने माइंड में ही रिकॉल की, ठीक है। और उसकी मदद से हमने एंट्री लेजर में पोस्ट कर दी डायरेक्टली, ठीक है ना। अगर आप फैमिलियर नहीं हुए, अगर आपको ग्रिप नहीं आया अब तक जर्नल के ऊपर, तो आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर कीजिए, फिर बाद में एंट्री पोस्ट कीजिए, ठीक है, जैसे हमने आगे वाले सम्स में किया हुआ है, ठीक है। अब हमने डायरेक्टली लेजर में एंट्री पोस्ट तो कर दी स्टूडेंट, अब हमें क्लोज भी करने बोला हुआ है, तो चलिए क्लोज करते। क्लोज करने के लिए क्या रूल है? सबसे पहले हम देखेंगे हैवियर साइड कौन सी है, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 16000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 5600। डेफिनेटली हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा वाला वैल्यू है वो हम दोनों साइड में नोट कर लेंगे, और जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे डिफरेंस। अब आप देखो जो क्रेडिट साइड का टोटल भी 16000 हो चुका है, ठीक है। ये डिफरेंस हमने नोट कर दिया। डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी आप अकाउंट क्लोज करोगे तो आप कैरिड डाउन लिखना है स्टूडेंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हमारी जैन मंथ की लास्ट डेट होगी, ठीक है, विच इज 31, ठीक है, 31 ऑफ जैन। अब नेक्स्ट मंथ में ये बैलेंस हम क्या करेंगे स्टूडेंट? कैरी ऑन कर देंगे। अभी ये हमारा डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से ये बैलेंस यहाँ पे आया। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट मंथ हम जब ओपन करेंगे अकाउंट तो वापस इसे हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड हमारा हेवियर है, तो क्रेडिट साइड का टोटल मैं दोनों साइड में लिख दूंगा, जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। क्लोज करने के टाइम पे हमेशा कैरिड डाउन होगा, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। बहुत से बच्चे यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिख के आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ जैन 31 ऑफ जैन, ठीक है। अभी क्योंकि ये जो बैलेंस है वो स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस है हमारा, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो इसकी वजह से बैलेंस यहाँ पे है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसे हम कैश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे हैज बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे कोई भी मंथ, अगर बैलेंस होगा तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्रॉड डाउन। क्या लिखना है स्टूडेंट? ब्रॉड डाउन, ठीक है। यहाँ पे भी मिस्टेक है, ब्रॉड डाउन आपको लिखना है। जब आप नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करोगे तो ब्रॉड डाउन, जब आप क्लोज करोगे तो कैरिड डाउन, ठीक है। सेम अमाउंट 10000, ठीक है। चलिए दो अकाउंट क्लोज हो गए। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा परचेस अकाउंट। अगेन परचेस का डेबिट साइड क्लियर कट है कि ज़्यादा है, तो जो हैवियर साइड है वो दोनों साइड लिख देगी, जो डिफरेंस है हम यहाँ पे नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है।
ये जो डिफरेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, 31st ऑफ जैन। ठीक है, अभी ये स्टूडेंट हमारा डेबिट बैलेंस है, तो रूल के हिसाब से अगले मंथ में हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे। तो डेबिट साइड में जाएगी और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 6600। ठीक है, चलिए अब हम क्लोज करते हैं विकास अकाउंट। विकास अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हैवी रहने के नाते वो अमाउंट दोनों साइड में लिख दिया। अब जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, 1400, 1400, ये डिफरेंस क्या स्टूडेंट हमारा बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, चलिए हो गया। ये डेट हो गई हमारी लास्ट डेट ऑफ जैन, 31st ऑफ जैन। ठीक है, ओके, जैन 31st ऑफ जैन। अब हम क्या करें स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड है, तो इसलिए बैलेंस यहाँ पे है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ में हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। ठीक है, नेक्स्ट भूषण अकाउंट, डेबिट साइड हैवियर है, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड में लिख देंगे। जो डिफरेंस है हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1400 का डिफरेंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज करने के टाइम पे कैरिड डाउन, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्लोज करने के टाइम पे कैरिड डाउन, यहाँ पे जैन 31। नेक्स्ट मंथ अभी कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड हैवियर होने की वजह से हमने डिफरेंस यहाँ पे लिखा। तो क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ में हम इसे डेबिट साइड में ही लिख देंगे हैज बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए अब हम क्लोज करते हैं सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवियर है, तो ये सेल्स अकाउंट को मैंने डिटेल यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। अब जो डिफरेंस है हम नोट करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 7400, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन के नाते। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट लास्ट डेट ऑफ जैन। अब ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड हैवी था, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना, क्रेडिट साइड हैवी था इसलिए हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो इसे हम नेक्स्ट मंथ जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 7400। एंड लास्टली लास्ट अकाउंट वेजेस अकाउंट, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे हमारा डेबिट साइड हैवी है, तो हैवी साइड को दोनों साइड में लिख दिया हमने। अब जो डिफरेंस है वो हम नोट करेंगे। ठीक है, डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज करने के टाइम पे कैरिड डाउन, अगेन ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे आएगा लास्ट डेट ऑफ जैन 31। अब स्टूडेंट ये जो बैलेंस है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट बैलेंस। तो नेक्स्ट मंथ में जब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 400। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट होता है। हमने ये सम में डायरेक्टली जनरल एंट्री पास ना करके डायरेक्टली लेजर में एंट्री पोस्ट की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ठीक है ना, चलिए एक बातचीत आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा कैश अकाउंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट, ये हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा विकास अकाउंट, ये हमारा भूषण अकाउंट, और ये हमारा सेल्स अकाउंट, एंड लास्टली ये हमारा वेजेस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सम में। थैंक यू।